कभी कभी एक गलती की वजह से ना बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आज वही गलती मेरे से हो गई। तभी सुबह का टाइम है और हमारे पास 2 स्पेशल रोटी चावल थाली का है और एक रिपीटेड कस्टमर का स्टूडेंट प्रीमियम थाली है। ठीक है, ये 2 ऑर्डर जो हैं अभी जोमेटो पे हैं और एक ऑर्डर जो है वो स्विगी पे है। मटर पनीर 4 तवा रोटी है, स्पेशल स्टफ पराठा थाली है, अनियन पराठा थाली है और इस पर कस्टमर को डिस्काउंट मिला है 291 रुपया का। तो मैं किचन में आ गई हूँ और सबसे पहले मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। एक तरफ दाल चढ़ा हुआ है थाली के लिए और मुझे लगा कि आलू का भुजिया मैं 1 घंटा पहले बनाई थी। आज आउटलेट में 6 बजे ऑन की थी तो मुझे लगा भुजिया होगा। ठीक है, और भुजिया आउट ऑफ मतलब कि ख़त्म हो चुका था। इतना सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में पराठे और भुजिया का कॉम्बो जो है वो बहुत ज़्यादा ऑर्डर आता है और उसका मुझे ध्यान नहीं रहा और भुजिया टोटल ख़त्म हो चुका था। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। हस्बैंड जी जल्दी जल्दी भुजिया काट रहे हैं क्योंकि सभी आइटम में भुजिया, अनियन पराठा थाली में भी भुजिया है, स्पेशल रोटी चावल थाली में भी है भुजिया, स्टूडेंट प्रीमियम थाली में भी भुजिया है। ठीक है, तो टोटल मुझे यहाँ पे 9 रोटी बनाना था और 2 अनियन पराठा बनाना था। बाकी दाल बना चढ़ा हुआ है, चावल अभी बना है जस्ट और भुजिया ख़त्म हुआ है। तो भुजिया बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए, क्योंकि यहाँ पे अभी जो गलती हुई है मेरे से वो यही हुई है कि मैंने भुजिया को ख़त्म होते के साथ नहीं चढ़ाया था। और ब्रेकफास्ट के टाइम में कभी कभी इतने ज़्यादा ऑर्डर्स हो जाते हैं और कभी कभी तो बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। ऐसा होता है कि ऑर्डर ही नहीं रहते हैं कि कैसे, मतलब लगता ही नहीं है। और जिस दिन ऑर्डर नहीं रहेगा ना उस दिन इतना सुस्ती लगता है, इतना लेजीनेस रहता है ना कि कुछ करने का मन ही नहीं करता। इस तरह से हो जाता है। वही सिचुएशन अभी है दोस्तों। और एक फ्रेंड है, सब्सक्राइबर हैं, वो बोल रही थी कि आप कैमरे की सेटिंग रखा करो ऊपर में ताकि जो भी आप काम करो तो वो दिखे। तो देखिए, इतना बड़ा मेरा किचन है नहीं, किचन की छत जो है वो छोटी है। मैं कहाँ रखूँ? मोबाइल रखने के लिए भी तो स्पेस चाहिए ना। किचन ऑलरेडी इतना छोटा है। और वो बोल रही थी केवल रोटी बनाते ही दिख। तो अब रोटी बनाना भी एक पार्ट है, मतलब कि हर चीज़ मैं दिखाती हूँ। अभी दाल में दिखाई, चावल भुजिया बन चढ़ा हुआ है वो मैं दिखा रही हूँ, थाली पैक होता है वो सभी चीज़ें मैं दिखाती हूँ। बहुत सारे क्लाउड किचन ब्लॉग वाले पैकिंग कभी नहीं दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि पैकिंग वाला एरिया थोड़ा मेसी रहता है, मेरा भी मेसी रहता है, लेकिन मैं दिखाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं सारी चीज़ें दिखाऊँ A to Z। ठीक है, अब वो मोबाइल की सेटिंग इस तरह से करने पे एक बार मैं की भी थी तो मोबाइल मतलब कि टूटते टूटते बचा था, इतना ज़ोर से वहाँ से गिरा था। एक तो स्पेस नहीं है, दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि किचन हमारा छोटा है और जल्दी जल्दी में कब रिकॉर्ड हो रहा है, कभी कभी क्या होता है पूरा रिकॉर्ड हो जाता है और पता ही नहीं चलता है कि रिकॉर्ड नहीं हुआ है, रिकॉर्ड वाला मैंने ऑन नहीं किया है बटन। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं इसलिए। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट प्रीमियम थाली रेडी हो चुका है और यही एक ऑर्डर जो है वो ऑन टाइम निकला है। नहीं तो सभी ऑर्डर जो था ना दोस्तों, सभी ऑर्डर में अच्छा खासा डिले हो गया था। 6673 देखना रोटी चढ़ाए उल्टो तो 6673 किनका है? स्टूडेंट प्रीमियम थाली पिकअप कर लीजिए। उसके बाद से पनीर बटर मसाला 4 तवा रोटी भी आ गया था, 2 क्वांटिटी, तो उसका भी बनाना था मुझे। और यहाँ पे राइडर लोग की भीड़ लग चुकी है और भुजिया उस तरह से हुआ नहीं है। भुजिया देख के मुझे सच में गुस्सा आ रहा है अपने आप पे कि मैं ये गलती क्यों कर दी। कभी कभी एक गलती की वजह से सारा ऑर्डर डिले हो जाता है और वही सिचुएशन अभी मेरे साथ हुआ है। मन मेरा थोड़ा सा चिढ़ गया है क्योंकि सभी ऑर्डर डिले हो गए हैं तो KPT जाहिर सी बात है कि हाई हो जाएगा और KPT हाई होता है तो ऑर्डर्स कम हो जाते हैं। किचन प्रिपरेशन टाइम्स हमेशा जेन्युइन होना चाहिए। एक मेरे पास कमेंट आया था कि क्लाउड किचन को रात में ओपन करना ज़रूरी है क्या? देखिए, रात में ओपन इसलिए करना चाहिए क्लाउड किचन को, जो नए हैं उस समय क्या होता है अधिकतर रेस्टोरेंट जो होते हैं ना वो बंद हो जाते हैं और बंद हो जाते हैं तो आपका रेस्टोरेंट दिखेगा, आपका आउटलेट दिखेगा और कस्टमर देखेगा कि एक बार चलो ट्राई करते हैं। उतना मतलब कि रेस्टोरेंट अभी ऑन नहीं है, ये रेस्टोरेंट है अभी ऑन, तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। स्टार्टिंग में आज मेरे सभी आउटलेट रन अच्छे इसीलिए इसी कारण से करते हैं ना कि मैंने स्टार्टिंग में रात में सभी आउटलेट को ऑन किया था, सभी आउटलेट को।
ठीक है। मैं 24 घंटा ऑन रखती थी, बस 15 मिनट का गैप करना होता था, वो 15 मिनट का गैप करती थी, बाकी सभी आउटलेट मेरा ऑन रहता था। इसलिए मेरा एकदम रफ्तार पे रहता है, ठीक है ना। ऑर्डर्स के बहुत लोग के नहीं आते हैं, इसी रीज़न से भी नहीं आते कि आप रात में ज़रूर ऑन किया कीजिए आउटलेट को। अगर रात में आप ऑन करते हैं ना, तो जाहिर सी बात है कि ऑर्डर बढ़ेगा। और कस्टमर, मेन मुद्दा क्या है दोस्तों, कि कस्टमर को लाना। अगर कस्टमर आना शुरू हो गया ना, एक बार आया तो अगर अच्छा टेस्ट लगेगा तो वो ज़रूर आएगा। ये चीज़ों को आप लोग फॉलो किया कीजिए। हाँ बस आ रहा है भैया आपका भी पैक। खिचड़ी है। दो स्पेशल डिलक्स। चलिए रेडी हो गया। जल्दी कीजिए। हाँ हाँ स्विगी, हाँ आप ही चाहिए, लीजिए पिकअप कर लीजिए। इन सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो जाहिर सी बात है कि ऑर्डर्स आएंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंपटीशन हाई है क्लाउड किचन का। पहले क्लाउड किचन के बारे में कोई नहीं जानता था, अब अधिकतर जो भी रेस्टोरेंट है ना, लगभग 50% तो क्लाउड किचन ही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्विगी का भी हमारे पास वेजिज खिचड़ी आया था और इसे हम दे रहे हैं। सभी ऑर्डर तो लगभग निकल चुके हैं, लेकिन मूड ख़राब हो गया था दोस्तों। लीजिए पिकअप कर लीजिए। मौसम इतना अच्छा हो रखा है, देखिए पूरा मतलब बादल घेरे हुए, लेकिन बारिश का पता नहीं है। बारिश पता नहीं कब आएगा। एकदम देख रहे हो कितने काला 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 बादल है। और देखिए राधा रानी की कृपा से मैं बोली और ये बारिश होना शुरू हो गया, जिससे थोड़ा सा मेरा मूड जो है ना वो अच्छा हो गया। मतलब बादल तो घेरे हुए था, ठीक है, लेकिन मैं जैसे ही थोड़ा सा मूड मेरा ख़राब था, क्योंकि सब ऑर्डर डिले हो गया था, तुरंत में बारिश हो गया और इतना अच्छा हो गया ना, मेरा मूड एकदम हैप्पी हो गया। फिर चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग की समाप्ति करते हैं। और मेन टॉपिक ये था कि हाँ, रात में क्लाउड किचन ऑन करना चाहिए। जो अभी नया ओपन किए हैं, विजिबिलिटी बूस्ट हो जाती है इससे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ध्यान रखिए आप लोग अपना। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।